बिहार सरकार के द्वारा जो इस वर्ष विधानसभा में जो बजट पेश किया गया है, आप तमाम बिहारवासी या भारत के तमाम नागरिक जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने देखा है कि बजट संतोषप्रद बजट नहीं है। ये युवाओं के लिए बजट नहीं है, ये हमारे श्रमिकों के लिए बजट नहीं है। ये बजट में कहीं भी गरीबों के लिए कुछ प्रावधान नहीं रखा गया है। इस बजट में किसान भाइयों के लिए, अन्नदाता के लिए कहीं भी किसी तरह का कोई पैकेज नहीं है। इस बजट में बेरोजगारों के लिए जो इन्होंने केवल जुमले की बात की है कि 5 लाख रुपया वो देंगे, तो इसके लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करी है। और ये जो बातें हो रही है, ये केवल विधानसभा के पटल पे हो रही है। ये एग्जीक्यूट कितना होता है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आज की जो स्थिति है, आज का जो बिहार की जो स्थिति है, चाहे वो हम क्राइम का देखें, चाहे शराबबंदी की बात करें, उसमें जितने लोग अभी भी जो जहरीले शराब पी के जो जिनकी डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है, उसको छुपाया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें पलायन की बात नहीं की गई है कि लोग अभी भी जो डेली पलायन कर रहे हैं बिहार से, उसके लिए कहीं किसी तरह की व्यवधान और व्यवस्था नहीं रखी गई है। जो पुराने उद्योग धंधा, जूट मिल, शुगर मिल या अन्य मिल जो बंद पड़े हुए हैं, जो कारखाने बंद पड़े हैं, उसकी बात नहीं की गई है। आपने देखा किसी तरह के बिहार में लोग आज निवेश नहीं करते हैं, जो इस तरह का भय व्याप्त है। तो सरकार ने इसके लिए कहीं किसी तरह की कोई बात करती नहीं है कि आपके यहां निवेश नहीं आ पा रहा है, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप रोजगार सरकारी नौकरियां जो देने की बात थी वो आप दे नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक हों या जो नियोजन पे जितने भी कर्मचारी हैं, उनका जो राइट्स है, वो राइट्स को आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप तो बस तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि लोग आपके सरकार के अगेंस्ट, बिहार सरकार के अगेंस्ट, बिहार के किसी भी कार्यालय के अगेंस्ट या किसी भी पदाधिकारी के अगेंस्ट कोई किसी तरह की बातें नहीं ला सकती, आपका कोई विरोध नहीं कर सकता। ये तो सीधी सादी लोकतंत्र की हत्या है, ये जनमानस की हत्या है। तो इस तरह से बिहार का विकास नहीं हो सकता। तो भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक आपके इस बजट से बिल्कुल खुश नहीं है, बिहार की जनता खुश नहीं है। और केवल बड़ी बड़ी बातों करने से हमारे बिहार का विकास नहीं होगा, बिहार की जनता का विकास नहीं होगा। अगर आपको बिहार सरकार को किसी भी तरह का सुझाव की जरूरत है, तो भारतीय पंचायती राज पार्टी पहले भी ऐलान कर चुकी है कि आपको हर समस्या के समाधान के लिए हम खड़े हैं, हम आपको सुझाव दे सकते हैं। हमारे पास जो रोड मैप है, जो ब्लूप्रिंट है हर एक समस्या के समाधान के लिए, वो हम आपको दे सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरह की बिहार सरकार को या बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री को किसी तरह का परहेज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको सुझाव लेना चाहिए जो बिहार के हित की बात करते हैं। और जब तक हम बिहार के हित की बात मिलजुल के नहीं करेंगे, वहां की समस्या का समाधान की बातें नहीं करेंगे, जब आप वहां के जनता की बातें नहीं सुनेंगे, जब उनको आप उनके मुंह पे लगाम लगाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार का विकास होना संभव नहीं होगा। तो फिर आप इस बजट में अभी भी आप सुधार कर बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के कृषक भाइयों के लिए, बिहार में जो पलायन कर रहे हैं उनके लिए, वहां के अपराध और अपराधियों को खत्म करने के लिए, इतने सारे जो क्राइम रेट्स बढ़े हैं, लगभग 100% से ज्यादा जो क्राइम रेट्स हैं, उसको खत्म करने के लिए, आप वहां पे नए उद्योग धंधे लगाने के लिए, पुराने उद्योग धंधों को फिर से शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, इन सारी बातों को आप जब तक मुस्तैदी से नहीं लाएंगे, तो बिहार का विकास नहीं हो सकता। तो आपको अपने बजट में सुधार करना चाहिए। और भारतीय पंचायती राज पार्टी अभी भी आपके साथ
तैयार है कि बिहार के विकास करने के लिए तैयार है। आप अगर हमसे, हमारी पार्टी से, हमारे पार्टी के एक्सपर्ट से अगर किसी तरह का आप सुझाव चाहते हैं तो निश्चित रूप से सुझाव देंगे, क्योंकि बिहार और बिहार की बात है, बिहार के विकास की बात है, बिहार की समस्या का समाधान की बात है। तो जनता की पंचायत कहे जाने वाली जो भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक है, वो हमेशा बिहार के विकास के लिए तत्पर है और सबके साथ खड़ी रहेगी जब बिहार की बातें होगी, बिहार की विकास की बातें होगी।